गांव में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोपहर के समय तो ऐसा लगता था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। और तभी एक रात अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। अरे बाप रे, अब तो जीना मुश्किल हो जाएगा। गांव में हर तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही गर्मी उन्हें एक ऐसी सीख देने वाली है जो उनकी जिंदगी बदल देगी। लक्ष्मी अम्मा ने छोटू से कहा, सुन, गांव के बाहर जो पुराना कुआं है ना, उसके पास बड़ा नीम का पेड़ है। हाँ अम्मा, वहीं हम तंबू लगाकर रहेंगे। पेड़ की छाया और ठंडी हवा दोनों मिल जाएंगी। छोटू खुश होकर बोला, वाह अम्मा, ये तो कमाल का आइडिया है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी अम्मा तंबू लगाने पहुंची। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या? नीम के पेड़ के नीचे पहले से ही एक बड़ा तंबू लगा था। तंबू से बाहर आई बिंदो अम्मा। क्या हुआ, देर कर दी ना आने में? लक्ष्मी अम्मा गुस्से में बोली, ये जगह सबकी है, तुमने अकेले क्यों घेर ली? बिंदो अम्मा हंसकर बोली, जो पहले आएगा वही पाएगा। दिन बीतने लगे। लक्ष्मी अम्मा और छोटू थोड़ी दूर तंबू लगाकर रहने लगे। लक्ष्मी अम्मा बच्चों को ठंडा खाना खिलाती, बिंदो अम्मा अकेले पकौड़े बनाकर खाती। बिंदो अम्मा ताना मारती, अरे बिना छाया के रहना कैसा लग रहा है? लक्ष्मी अम्मा शांत रहकर बोली, देख लेना, प्रकृति सबको बराबर सिखाती है। एक दिन दोपहर में तेज गर्मी थी। अचानक धड़ाम, नीम के पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर सीधे बिंदो अम्मा के तंबू पर गिर गई। बचाओ बचाओ! लक्ष्मी अम्मा और छोटू दौड़े। उन्होंने जल्दी जल्दी तंबू हटाया और बिंदो अम्मा को बाहर निकाला। बिंदो अम्मा कांप रही थीं। आज अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं... उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद पता चला कुछ लोग पेड़ की शाखा काटने आए थे। लक्ष्मी अम्मा बोली, देखा बिंदु, जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका असर हम पर ही पड़ता है। बिंदु अम्मा धीरे से बोली, मैं गलत थी, मैंने लालच में आकर सब जगह घेर ली। अगले ही दिन बिंदु अम्मा, लक्ष्मी अम्मा, छोटू और गांव वाले सब मिलकर नए पेड़ लगाने लगे। बिंदु अम्मा बोली, अब से हम सिर्फ छाया लेने वाले नहीं, छाया देने वाले बनेंगे। पूरा गांव धीरे धीरे हरा भरा होने लगा।